तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चेंसुयर कहती है, ब्रदर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुमसे फिर से दोबारा इतनी जल्दी मिल जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद वो लड़की क्विंगनान की तरफ जाने लगती है और कहती है, ब्रदर वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चेंसुयर है, तुम मुझे जुयर कह सकते हो और उस वक्त मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उन डिसिपल्स की जो लीडर होती है वो चेन जुयर को रोक लेती है और कहती है, जुयर तुम कहाँ जा रही हो? चेन जुयर कहती है, सीनियर बैंग आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको बताया नहीं था क्या कि पिछली बार एक ब्रदर ने मेरी जान बचाई थी, वो यही है। अगर ये नहीं होते तो अब तक तो मैं मारी जा चुकी होती। क्विंगनान उन डिसिपल्स की लीडर की तरफ देखता है और अपने मन ही मन में सोचता है, 9th ग्रेड होंगरैक मार्शल स्पिरिट हाफ स्टेज ज़ेंटैन रिलम वन विद द वेपन स्टेज, सच में इसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसका सेक्ट 3 बिग सेक्ट्स में से एक होने के लायक है। उन डिसिपल्स की जो लीडर होती है वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जुयर का बेवकूफ़ बना सकते हो तो मुझे भी बेवकूफ़ बना लोगे? मुझे पता है कि वो जो अभी अभी बीस्ट यहाँ से भाग कर गया था उसे तुमने ही हराया था। उस बीस्ट की कल्टीवेशन ज़ेंटैन रिलम के 3rd लेयर में थी और तुम्हारी कल्टीवेशन हाफ स्टेज ज़ेंटैन रिलम में। अगर तुमने उसे हराया है तो इसका मतलब है कि तुम एक एटोस्टिक कल्टीवेटर हो। क्विंगनान कहता है, अगर मेरे जुयर के लिए इविल इंटेंशंस होते तो अब तक तो मैं उसके साथ बहुत कुछ कर चुका होता। और वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम जुयर की सीनियर हो और मैंने जुयर की जान बचाई है, इसलिए तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, पर तुम मुझे बदनाम कर रही हो। चलो इन सारी बकवास बातों को छोड़ो, मुझे पता है कि तुम्हें ये क्रिस्टल फ्लावर चाहिए, इसलिए तुम मुझे बदनाम कर रही हो। चेन जुयर कहती है, ब्रदर आप एक ऐसी बकवास बातें कर रहे हो जैसे कि आप बातें कर रहे हो वैसे सीनियर रैंक बिल्कुल भी नहीं है। उन डिसिपल्स की जो लीडर होती है वो कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये क्रिस्टल फ्लावर्स ही चाहिए। अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि मुझे ये क्रिस्टल फ्लावर्स चाहिए तो इसलिए इन क्रिस्टल फ्लावर्स को यहीं पर ही छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें पूरे तुम्हारी जिंदगी भर के लिए रिग्रेट होगा। जुयर कहती है, सीनियर बैंक आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्विंगनान उन डिसिपल्स की लीडर की बातों को सुनकर हंसने लगता है और कहता है, क्या मुझे अपने पूरी जिंदगी भर के लिए रिग्रेट होगा? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्विंग एनवी सेक्ट के डिसिपल्स इतने ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं। ऐसा कहने के बाद क्विंगनान अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्वालिफाई भी हो मुझे अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करवाने के लिए? वोंग रुओलिंग कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं टॉप जीनियस हूँ क्विंग एनवी सेक्ट के आउटर डोमेन की, और मेरी टीचर क्विंग एनवी सेक्ट के इनर डिसिपल्स की फर्स्ट एल्डर है। इसलिए अगर आज तुमने मुझे ऑफेंड किया तो फिर तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अगर तुम स्मार्ट हो तो फिर तुम इन क्रिस्टल फ्लावर्स को यहीं पर ही रखो और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुमने जो कुछ भी किया है मैं उन सारी चीज़ों के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगी। क्विंगनान अपने आर्कन रिलम के ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, तो फिर चलो आज मैं देखता हूँ कि मुझे आज क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। वोंग रुओलिंग क्विंगनान के आर्कन रिलम के ऑरा को फिल कर अपने मन ही मन में सोचती है, क्या ये कोई माइनर सेक्स स्टेज ऑफ आर्कन रिलम का मास्टर है? ये कैसे हो सकता है? क्विंगनान कहता है, मैं तुमसे एक और बार पूछ रहा हूँ, तुम कैसे मुझे अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करवाओगी? ऐसा कहते हुए क्विंगनान अपने पीछे 7 डेडली सिंस को समन कर लेता है। वोंग रुओलिंग कहते हैं, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, तुम मेरे ऊपर अटैक मत करना वरना। क्विंगनान कहता है, वरना तुम क्या कर लोगे? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी भर के लिए रिग्रेट करवा सकती हो। ऐसा कहने के बाद क्विंगनान वहाँ से जाने लगता है और उसके वहाँ से जाते ही एक लड़की ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है, इसने जो किलिंग इंटेंट रिलीज़ किया था वो कितना ज़्यादा स्केरी था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टिक स्वीट सेक्ट के कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि क्विंगनान आ जाता है और कहता है, अभी भी 3 दिन बाकी है मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन को ओपन होने में, तो क्यों ना मैं चलो अपनी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज कर लूँ। और ऐसा कहने के बाद क्विंगनान के पीछे जो पहाड़ी होती है उसके ऊपर एक छोटा सा धमाका होता है और फिर 2-3-4 ऐसे ही छोटे छोटे धमाके होते हैं। उन धमाकों की आवाज़ को सुनकर क्विंगनान पीछे पलट कर देखता है। क्विंगनान इन धमाकों को देखकर अपने मन ही मन में सोचता है, क्या ही तो खतरनाक पावर है जो इनके पावर की वजह से इतने ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट्स हो रहे हैं। मिस्टिक स्पीड सेट के जो इनर डिसिपल्स का सेकंड एल्डर होता है वो कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? होंगलंग कहता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। जो लोग भी उस माउंटेन पर फाइट कर रहे होते हैं उनकी पावर की वजह से वहाँ पर बिजलियाँ कड़कने लगती है और छोटा मोटा भवंडर टाइप आने लगता है। उन कल्टीवेटर्स की पावर को देखकर इनर डिसिपल्स का सेकंड एल्डर कहता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो कल्टीवेटर्स फाइट कर रहे हैं वो दोनों ही मार्शल इंसेक्टर रिलम के कल्टीवेटर्स है। क्विंगनान इनर डिसिपल्स के सेकंड एल्डर की बात को सुनकर अपने मन ही मन में सोचता है, वहाँ पर जो 2 मार्शल इंसेक्टर रिलम के कल्टीवेटर्स फाइट कर रहे हैं उन दोनों में से ज़रूर से एक प्रिंसेस होगी जो कि उस दूसरे मार्शल इंसेक्टर रिलम के बंदे से प्रीशियस ट्रेजर को चुराने की कोशिश कर रही होगी उस माउंटेन पर। अब 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है नॉर्थन माउंटेन के पीक का, जहाँ पर कि कुछ डिसिपल्स बात कर रहे होते हैं और ये पहला डिसिपल कहता है, क्या तुम लोगों को पता है उस बैटल के बारे में जो कि 2 दिनों पहले हुई थी मार्शल इंसेक्टर रिलम के कल्टीवेटर्स के बीच में? ये दूसरा बंदा कहता है, हाँ अब मुझे पता है। अगर र्यूमर्स की बात की जाए तो वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर था जो कि छुपा हुआ था इस ऑटम माउंटेन पर। उसी वैल्यूएबल ट्रेजर के लिए वो दोनों वहाँ पर फाइट कर रहे थे। तीसरा बंदा कहता है, हाँ मैंने भी उन दोनों के फाइट के बारे में कुछ सुना था। उन दोनों की फाइट 1 दिन और 1 रात तक चली थी और उनमें से एक उस फाइट के दौरान मारा गया था।
ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते कि तभी पीछे से आवाज आती है, मिस्टर स्पीड सेट यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से उन लोगों को जाने के लिए रास्ता दो। मिस्टर स्पीड सेट के डिसिपल्स को देखकर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर स्पीड सेट यहाँ पर पहले आएगा। अरे इन मिस्टर स्पीड सेट के जीनियस को तो देखो, ये पहले से ही हाफ स्टेट रिलम में पहुंच चुके हैं। और ऐसे ही कुछ और बंदे बात कर रहे होते हैं और मोजिशान वहाँ पर उन बंदों को देखकर कहता है, क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉप 4 सेक्ट के डिसिपल्स ही नहीं जाएंगे इस मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन में? तो फिर यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स क्या कर रहे हैं? इनर डिसिपल्स का सेकेंड एल्डर कहता है, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स एक अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं, चलो तुम्हें बाद में पता चली जाएगा। उस इनर डिसिपल के सेकेंड एल्डर के ऐसा कहने के बाद वहाँ पर समंदर में लहरें उठने लगती है और फिर उन लहरों को देखकर ये बंदा कहता है, लगता है कि मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन अब आने वाला है। उस बंदे के ऐसा कहते ही उस समंदर से मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन बाहर आने लगता है। उस मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन को देखकर क्विंगन अपने मन ही मन में सोचता है, तो क्या ये है मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन? मैं अपनी करंट कल्टीवेशन के साथ डिवाइन बैटर स्पीड का इसका यूज करते हुए मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन के अंदर नहीं झाँक पा रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज़ है जो कि मुझे ब्लॉक कर रही है इस मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन के अंदर झाँकने से। ऐसा सोचने के बाद क्विंगन के पीछे से आवाज़ आती है, फ्लाइंग शॉट सेट यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से उन्हें जाने के लिए रास्ता दो। और अब फ्लाइंग शॉट सेट के डिसिपल्स और एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि बड़े एटीट्यूड के साथ आ रहे होते हैं। फ्लाइंग शॉट सेट के डिसिपल्स को देखकर ये पहला बंदा कहता है, फ्लाइंग शॉट सेट के डिसिपल्स की मार्शल स्पिरिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये दूसरा बंदा कहता है, हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लाइंग शॉट सेट के डिसिपल्स सिर्फ और सिर्फ शॉर्डर की प्रैक्टिस करते हैं और उनकी मार्शल स्पिरिट भी शॉर्ट से रिलेटेड होती है। ये तीसरा बंदा कहता है, तो क्या ऐसी बात है, इसलिए मुझे उन लोगों को देखने भर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील हो रहा था। फ्लाइंग शॉट सेट का जो एल्डर होता है वो मिस्टिक स्पीड सेट के इनर डिसिपल्स के सेकेंड एल्डर के पास जाता है और कहता है, मिस्टिक स्पीड सेट के इनर डिसिपल्स के सेकेंड एल्डर, इस बार तो मिस्टिक स्पीड सेट के डिसिपल्स को मोली का बाप यहाँ पर लेकर आने वाला था, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों हो? इनर डिसिपल्स का जो सेकेंड एल्डर होता है वो कहता है, फ्लाइंग शॉट सेट के एल्डर 2-4 घंटों के अंदर मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन ओपन होने वाला है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ फाइट कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम मेरे साथ बातचीत मत करो। क्विंगन इस बंदे की तरफ देखता है और अपने मन ही मन में सोचता है, ये बंदा भी एक एटोस्टिक कल्टीवेटर है और इसकी क्यूआई सेकेंड एल्डर धियंटेन रिलम के बराबर की है। क्विंगन के ऐसा सोचने के बाद पीछे से किसी बंदे की आवाज़ आती है, क्विंगन वे सेक्ट यहाँ पर आ चुका है, इस वजह से उन लोगों को जाने के लिए रास्ता दो। इस बात को सुनकर क्विंगन उस तरफ देखने लगता है जहाँ पर कि क्विंगन वे सेक्ट के डिसिपल्स और एल्डर्स आ रहे होते हैं। क्विंगन सेक्ट के डिसिपल्स को देखकर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। क्विंगन सेक्ट सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का सेक्ट कहलाने के लायक है, क्योंकि इनकी जो स्टूडेंट्स है वो एक रैपचैक माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि मिस्टिक स्पीड सेट के लीडर और क्विंगन सेट के लीडर्स लवर्स है। अगर यिंग और यांग के बीच में डिफरेंस नहीं होता तो अब तक तो वो लोग कपल्स बन चुके होते और उनके सेक्ट भी एक दूसरे के साथ मिल चुके होते। वोंग रोलिंग की नज़र किसी की तरफ जाती है और वो कहती है, ब्रदर वोंग की, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर आओगे। वोंकी कहता है, वोंग रोलिंग, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम से नहीं देखा और तुम अब तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। तुम इस बात को याद रखना कि जब मैं मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन के फर्स्ट रैंक पर आ जाऊंगा तो तुम मेरे रूम में आ जाना और फिर हम लोग गाना चलाएंगे ये वाला। लगा लो सैया, तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। इस बात को सुनकर वोंग रोलिंग शर्माने लगती है। इस चीज़ को देखकर बाकी के बंदे रोने लगते हैं। चेन सुयर क्विंगन को देख लेती है और उसकी तरफ भागने लगती है और कहती है, ब्रदर। चेन सुयर को क्विंगन की तरफ आता हुआ देखकर होंगलोंग और जुयुग इशारों में क्विंगन से कहते हैं, वाह बेटे मौज कर दी। क्विंगन इशारों में कहता है, अरे तुम्हारा भाई है ही ऐसे ही लड़कियों को पटाता रहता है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह साइड कैरेक्टर नहीं, मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। वोंग रोलिंग क्विंगन को देखकर कहती है, तो तुम मिस्टिक स्पीड सेट के डिसिपल हो ब्रदर होंग की। इसने मुझे लास्ट टाइम बुली करने की कोशिश की थी और इतना ही नहीं बल्कि इसने मेरे क्रिस्टल फ्लावर्स को भी चुराया है मुझसे। होंग की कहता है, तो क्या सच में इसने ऐसा करने की कोशिश की है? और इसी के साथ एपिसोड पर ही खत्म होता है। तो देखो यार, मैं कुछ काम की वजह से ना बिजी था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब से मैं वेला ही बैठा रहने वाला हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो अपलोड करने की हमेशा ट्राई करूँगा आज से। सॉरी, आज से नहीं, कल से। और हाँ, होंग की ने जो गाना गाया था ना, वो कैसा लगा आप लोगों को, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना।